चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 यार क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें भाई, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे से समझाने की एक कोशिश की है। अगर कोई कमी नजर आए तो कमेंट के अंदर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है। यहाँ पे एक राउंड टेबल कवर है यार जिसके 6 इक्वल डिजाइन है। अब अपनी फिगर में देखो यार, ये है मेरा राउंड टेबल कवर, इसके 6 इक्वल डिजाइन कौन से हैं यार? 1 2 3 4 5 6, ये है आपके डिजाइन। इसमें डिजाइन वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ डॉटेड वाला है, ठीक है। ये आपको अभी तक ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। रेडियस ऑफ ए कवर, भाई रेडियस ऑफ ए कवर कितना है यार? ये OA और OB है जो 28 सेंटीमीटर आपका है, ठीक है यार। अब आप एक्चुअल में आपको जो निकालना है, आपको कॉस्ट निकालनी है इस डिजाइन की। कौन सा है यार? डिजाइन तो मेरा ये है ना, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट इसका टोटल पहले तो एरिया निकालो यार। अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मैं आपको कह दूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है 0.35, तो जो एरिया होगा टोटल एरिया, उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो भाई उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसलिए जो एरिया ऑफ डिजाइन निकालना पहले बहुत जरूरी है, मतलब इस डिजाइन का डॉटेड वाले का कंप्लीट का एरिया। अब ये एरिया ऑफ डिजाइन एक्चुअल में ये है आपका 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर आप सिर्फ एक पोर्शन का निकाल लो, इसका नीचे वाले का, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा इस डिजाइन का। यहां पे ये लिखा हुआ है। अब एक्चुअल में यार ये जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, इसका एरिया भी सीधा नहीं निकलेगा। इसका एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। उसमें से जब ये ट्रायंगल ये ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके ये नीचे वाला आपका ये डॉटेड वाला आएगा, ये वाला APB यहां पे जो देख रहे हैं। तो मतलब यार कुल मिला के मेरा क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यार इसको निकालने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत है, थीटा और R। अब R की वैल्यू तो आपको यहां पे 28 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा निकालना पड़ेगा। अब यार ये चीज आप यहां पे देखो, अब आपको पता है यार जो सर्कल है ना, अगर यहां पे देखो ये कंप्लीट एंगल ऐसे 360 का एंगल बन रहा है किसी पॉइंट के ऊपर, यही चीज यहां पे लिखी है, सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट जो होता है वो 360 डिग्री है। अब क्योंकि इसके देखो इस पूरे उसके 6 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, तो एक पार्ट का एरिया जो है ये है, ठीक है। यहां पे एरिया नहीं लेना। अब यहां पे देखो 6 इंटू एंगल मेड बाई 1 डिजाइन, अगर यहां पे इक्वल एरिया है तो एंगल भी यहां पे इक्वल ही होंगे। तो 6 इक्वल एरिया मतलब 6 इक्वल एंगल, तो 6 इंटू एंगल मेड बाई 1 डिजाइन इज इक्वल टू 360 आ गया। तो एंगल मेड बाई 1 डिजाइन हो गया 360 बाई 6, तो एंगल मेड बाई 1 डिजाइन आ गया 60 डिग्री, मतलब मेरा थीटा आ गया यार 60 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू पता चल गई, R की वैल्यू पता चल गई यार। एंगल जो है कहां पे लिखा हमने, ये रहा यार, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो माइनर सेक्टर निकालना ही पड़ेगा, मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा कितना यार अभी निकाला है 60 डिग्री, पुट कर दिया बाई 360 इंटू पाई 22/7 यार, और R हमारा 28 है तो ये 28 का स्क्वायर हो गया। भाई कैंसिल आउट करो 0 से 0, 6 जा तो ये 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। भाई अब यहां पे ये कैंसिल आउट किया 7 4 जा पे, इसको 2 2 जा और 2 3 जा। अब यहां पे इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो देखिए 22 इंटू 2 इंटू 28/3 आता है। जब उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आती है 1232/3। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका एरिया आ गया, ये आपका जो सेक्टर है ना, इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब इसमें से आपको ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सेगमेंट का एरिया आएगा। अब यार ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं?
अब यहां पे आपके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि यार ये जो साइड है ना, देखो यहां पे ये दो साइड इक्वल हैं और यहां पे बीच में एक एंगल है, ठीक है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो यार एटलीस्ट ये जो है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वल साइड्स होती है ना, वो इंप्लाइज करती हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मतलब यहां पे इसने कहा कि ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट है ये, तो एंगल ए इजिकल टू एंगल बी इसने इंप्लाइज कर दिया कि ये एंगल ए इजिकल टू एंगल बी, ओ ए इजिकल टू ओ बी इंप्लाइज एंगल ए इजिकल टू एंगल बी। अब आपने कह दिया कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, लेट दैट बी एक्स। भाई यहां पे ये किया है। अब आपको पता है कि यार सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब यहां पे ओ पॉइंट पे एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ये आपने x मान लिया, ये भी x मान लिया, ए और बी एंगल x माने थे, तो 60 डिग्री प्लस x 180। तो भाई ये बन गया 60 प्लस 2x इजिकल टू 180। भाई 60 दूसरी तरफ गया तो 180 माइनस 60 120, तो 2x इजिकल टू 120, x की वैल्यू 120 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। मतलब a की वैल्यू एंगल a भी 60 डिग्री और एंगल b भी 60 डिग्री। यार o पहले से ही 60 डिग्री था, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो उसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया √3/4। अब साइड यार यहां पे जो साइड है ना वो रेडियस ही है, ठीक है। मतलब 28 भाई पुट कर दिया 28 का स्क्वायर, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 बाई में 4 इंटू 28 इंटू 28, तो यार 4 7 जा, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये लास्ट में वैल्यू आती है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया है, मतलब इसका एरिया आ गया। ये था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। माइनर सेक्टर का तो ये पहले यहां पे देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब 410.67 माइनस 333.2 जो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल था वो सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। देखो यहां पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो यार पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, तो यहां पे ये 2 के बाद 0 आपने लिख दिया। तब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आती है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक जो है सेगमेंट का एरिया आ गया, लेकिन ऐसे कितने थे देखो। एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 1 माइनर सेगमेंट। अब एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला था 77.47, ठीक है। ये है 77.47, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा 464.82। वो आप यहां से देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 क्योंकि 6 डिजाइन थे, ठीक है। 6 से आपको मल्टीप्लाई करना था। अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन जो है वो है 0.35। 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है ₹0.35, लेकिन आपके पास जो टोटल एरिया है ना वो है 464.82। उतने का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 0.35 इंटू 464.82, जो फाइनल आपकी वैल्यू आती है वो आती है ₹162.68। तो ऐसा करके आपने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन।